हरे कृष्ण। सो हम देखते हैं भगवान इस अध्याय के आखिरी श्लोक में, इन द 24th verse of the 16th chapter of Gita, the concluding verse, Krishna says, Krishna continues on the same theme that he had said yesterday, that once you go away from Shastra Vidhi, then it is problem. But if you to maintain Shastra Vidhi, there is it's all okay. So भगवान कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि. One should therefore understand what is duty and what is not duty by regulations of scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. तो 16वें अध्याय के आखिरी श्लोक में हम आपको उस जगह लेके आए हैं जहां पर मैक्सिमम गोवा के लोग आना चाहते हैं, एक फेरी के ऊपर. गोवा मतलब समुद्र, मांडवी नदी और उसके ऊपर एक फेरी का सफर. इससे ज्यादा और क्या हो सकता है गोवा में. So we are on a ferry in between a transit, just like in the material world. In the material world, human form of life is like a transit. हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर का प्रवास कर रहे हैं. उसी प्रकार यहाँ पर हम इस छोर से मड़कई से कोरतालिम का प्रवास कर रहे हैं, रसई का प्रवास कर रहे हैं. इस प्रवास के बीच में मेरे पास आंशिक स्वतंत्रता है. मैं चाहिए तो अभी यहाँ से कूद सकता हूँ, डूब जाऊंगा. सो यहाँ से कूदने का मतलब क्या है? अरे शास्त्र विधि छोड़ दिया. यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जो यहाँ से बाहर न निकलने का प्लान कर रहे हैं, अच्छे से सेफ हैं, लेकिन इसके बीच में मैंने अपना दिमाग लड़ाया, यहाँ से कूद गया तो डूब जाऊंगा. उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में मैं अगर इस भौतिक जगत के नियामक तत्वों का आधार नहीं लूंगा, यहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रयास नहीं करूंगा, काम क्रोध और लोभ का सहारा लूंगा, इट इज लाइक जंपिंग फ्रॉम हियर. सो मटीरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ वाटर बॉडी, and if one does not follow the scriptural rules and regulations, he will drown in this water body. इससे उभरने के लिए हमें भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान रूपी ये नाव दी है. सो ये नाव जो फेरी है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और इसको एक कप्तान चला रहे हैं. वो कप्तान जब तक सीधे से अच्छे से चला रहे हैं, एकदम बढ़िया हमको दूसरे छोर तक लेके जाएंगे. उसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे गुरु हैं. अगर गुरु अच्छे से अपनी साधना में रत हैं और उनके दिए हुए निर्देशों का हम पालन करते हैं, हम इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत का प्रवास बहुत अच्छे से पार करेंगे. और इस नाव पर क्या है? इस नाव पर सहयात्री हैं. ये सहयात्री हमारे बाकी सारे जीवों की तरह हैं. किसी के पास कोई पैदल है, कोई स्कूटर पर है, कोई गाड़ी लिए हुए है. उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में कोई अमीर है, कोई गरीब है, लेकिन अल्टीमेटली वो संग कितने समय का है? यहाँ पर चढ़े, यहाँ पर उतर गए. वैसे ही इस जन्म में आए, इस जन्म को खो दिया. इतने बीच का ही वो ज्ञात है. तब यहाँ पर जब हम 15 मिनट किसी के साथ में बातें करते हैं, किसी के साथ में बैर मोल लेते हैं क्या? नहीं. उसी प्रकार से ये जीवन बहुत ही छोटा है. 1 2 3 स्टार्ट. 60-70 साल में खत्म हो जाएगा. इसीलिए विथ पेशेंस एंड पीस थिंग्स कैन बी लेड वेरी नाइसली. बट वन इज प्रोपेल्ड बाय द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन, वन बिकम्स एंग्री and too much attached to results of one's activities. That is where problem is. वरना भगवत जीवन ये उस प्रखर सूर्य की तरह है. हम देख रहे हैं सूर्य कितने अच्छे से चमक रहा है और हमें अच्छी रोशनी दे रहा है. सब भगवान की कृपा जीवों पर उस सूरज की तरह वो हमेशा बरस रही है. लेकिन अगर मैं मेरे आंखों के सामने एक पर्दा डाल दूंगा और अपने आप को छांव में रखूंगा और बाद में बोलूंगा कि अरे मुझ पर भगवान की कृपा ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा? सो एसेंस ऑफ दिस चैप्टर इज that one follows the commandments of Shastras
and one perfects one's life and goes ahead. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,